अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहमानी किंगडम के बारे में। जो बहमानी किंगडम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसने रूल किया था 1347 से लेकर 1527 तक। जो बहमानी किंगडम थी यानी कि ये अलग हुई कहाँ से, यानी कि दिल्ली सुल्तानेट, यानी कि जब महमूद बिन तुगलक यानी कि रूल कर रहे थे उस टाइम यानी कि बहमानी किंगडम यानी कि अलग हुई, यानी कि उनसे किनसे, यानी कि महमूद यानी कि तुगलक यानी कि दिल्ली सुल्तानेट से अलग हुई। जो मोस्ट पावरफुल यानी कि किंगडम मानी जाती है मुस्लिम किंगडम, वो यही मानी जाती है। कौन? बहमानी किंगडम मानी जाती है। जो इसका फाउंडर था वो कौन था? हसन गंगू था, जिसका दूसरा नाम था अलुद्दीन बहमानी शाह, यानी कि इसने कब फाउंड किया? 1347 में। इनका कैपिटल कहाँ कहाँ पे था? गुलबर्गा इनका कैपिटल था। ड्यूरिंग डेथ ऑफ हसन गंगू, जब हसन गंगू की डेथ हुई तो बहमानी जो किंगडम थी वो 4 प्रोविंसेस में क्या हुई? डिवाइड हुई। तो 4 प्रोविंसेस में वो क्या हुई? डिवाइड हुई थी। इसके सक्सेसर्स कौन थे? हसन गंगू जो था, यानी कि इसके सक्सेसर्स कौन थे, मतलब जो यानी कि इसके बाद रूलर्स आए वो कौन कौन थे? फर्स्ट था मोहम्मद शाह फर्स्ट। मोहम्मद शाह फर्स्ट ने रूल किया 1358 से लेकर 1375 तक। ये एल्डेस्ट सन था किसका? हसन गंगू का। और इसे कुछ यानी कि ख़राब यानी कि रिलेशन इससे किन के साथ? विजयनगर एम्पायर के साथ। और इसने इस्टेब्लिश किया था 8 यानी काउंसिल ऑफ यानी कि 8 मिनिस्टर इसी ने इस्टेब्लिश किया था। यानी कि इसने और क्या किया? इसने डिसेंट्रलाइज किया क्या? एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को। जो उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया अलुद्दीन मुजाहिद। अलुद्दीन जो मुजाहिद था यानी कि इसे भी कुछ यानी कि ख़राब यानी कि रिलेशन से किन के साथ? विजयनगर एम्पायर वालों के साथ। यानी कि इसने रूल किया 1375 से लेकर 1378 तक। जो मेन पॉइंट था जो यानी ख़राब रिलेशन से, वो क्या था? वो डिस्प्यूट था कि किस पर? यानी कि जो रिचर दोब था, यानी कि प्रोनाउंसिएशन चेक करना, यानी कि उसी पे क्या था सबसे मेन डिस्प्यूट। इसीलिए यानी कि ये ट्रबलसम रिलेशन इनके साथ होती थी। इसके बाद आया मोहम्मद शाह सेकंड। मोहम्मद शाह सेकंड जो था इसने रूल किया 1378 से लेके 1397 तक। 78 से लेके 97 तक इसने रूल किया। यानी कि इसे कहा जाता था मैन ऑफ पीस, इसे कहा जाता था। इससे बहुत सारे पब्लिक स्कूल्स क्या किए? इस्टेब्लिश किए। और यानी कि और इसने क्या इस्टेब्लिश किया था? मुनार्चिस भी इसने क्या किया था? इस्टेब्लिश किए। किसने? मोहम्मद शाह सेकंड ने। उसके बाद आता है ताजुद्दीन फ़िरोज़, यानी कि ताजुद्दीन यानी कि फ़िरोज़ नेक्स्ट यानी कि सक्सेसर आता है। यानी कि ये ताजुद्दीन फ़िरोज़ शाह इसने रूल किया 1397 से लेके 1422 तक। ड्यूरिंग हिज रेन बोथ द किंगडम्स वर इन वार। यानी कि जब यानी कि ताजुद्दीन यानी फ़िरोज़ शाह यानी कि रूल कर रहा था, जो विजयनगर एम्पायर और बहमानी किंगडम, ये दोनों जो किंगडम्स थे ये किस में थे? यानी कि ये वार कर रहे थे आपस में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस रूलर बहमानी किंगडम जिसे माना जाता है, वो इसी को किसको माना जाता है? ताजुद्दीन फ़िरोज़ शाह को माना जाता है। वांटेड टू मेक साउदर्न इंडिया एज अ कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया। यानी कि ये चाहता था कि मैं साउदर्न इंडिया को क्या बनाऊँ? सेंट्रल यानी क्या कल्चर बनाऊँ? किसको? साउदर्न इंडिया को। फाउंडेड फ़िरोज़ाबाद। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है यानी कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, हु फाउंडेड फ़िरोज़ाबाद। तो आपको लिखना है ताजुद्दीन फ़िरोज़ शाह। इसने क्या किया? इसने फाउंड किया फ़िरोज़ाबाद। ये ऑन द बैंक्स ऑफ जो बहमा रिवर है, यानी कि वहीं पे है ये कौन? क्या? फ़िरोज़ाबाद। यानी कि इसने डिफीट किसको किया? देवराय फर्स्ट आपको अभी याद आया होगा, इस टाइम ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इसके बारे में भी। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है अहमद शाह। यानी कि जो अहमद शाह है, अहमद शाह फर्स्ट, इसने रूल किया 1442 से लेके 1436 तक। ये कौन था? ये ब्रदर था किसका? ब्रदर किसका था? ये ताजुद्दीन शाह का ये क्या था? ब्रदर। इसने शिफ्ट किया कैपिटल फ्राम कहाँ से? यानी कि गुलबर्गा से लेके कहाँ तक? बिडर तक। एंड गिव न्यू यानी कि नेम्स यानी कि बिडर, और बिडर को इसने क्या दिया? न्यू नेम्स। मोहम्मद आबाद यानी कि मोहम्मद आबाद इसने क्या दिया इसे? यानी कि न्यू नेम दिया। आल्सो नोन एज वली और सेंट। यानी कि जो अहमद शाह है इसे वली और सेंट के नाम से भी जाना जाते थे। उसके बाद क्या आता है? यानी कि अहमद शाह के बाद कौन आता है?
अलुद्दीन यानी कि अलुद्दीन सेकंड आता है। अलुद्दीन सेकंड के बाद हुमायूं आता है और उसके बाद कौन आता है, नाज़िम शाह आता है। जो हुमायूं था यानी कि ये कौन था, ये वेरी क्रिशियल यानी कि रूलर था। इसे यानी कि जो टाइटल मिला था वो क्या मिला था, इसे जालिम टाइटल मिला था। उसके बाद कौन आता है, मोहम्मद शाह थर्ड। जो मोहम्मद शाह थर्ड था उसने क्या किया, एक्चुअल पावर वाज एक्सरसाइज्ड बाय मोहम्मद यानी कि गवर्न। यानी कि जो एक्चुअल पावर था वो मोहम्मद शाह खुद नहीं चलाता था, वो कौन चलाता था, यानी कि मोहम्मद यानी कि गवर्न। मोहम्मद गवर्न कौन था, वो इसका मिनिस्टर था। किसका मिनिस्टर, मोहम्मद शाह थर्ड का मिनिस्टर। बहमानी किंगडम रिचड इट्स टॉप यानी कि अंडर मोहम्मद गवर्न। जो मोहम्मद गवर्न के दौरान जो बहमानी किंगडम है वो कहाँ पे पहुंची थी, यानी कि उसके पीक पे यानी कि टॉप पे। जो मोहम्मद गवर्न था ये एक पर्शियन यानी कि मर्चेंट था। ईच प्रोविंस जो हर एक प्रोविंस में एक रॉयल ऑफिसर्स थे, यानी कि उनकी क्या होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी अलाउंस डिटेक्ट करना अगेंस्ट गवर्न एंड एग्जीक्यूटिव यानी कि हिम। यानी कि क्या किया, यानी कि अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 यानी कि यानी कि जो रॉयल ऑफिसर्स था यानी कि उन्होंने क्या किया था, यानी कि उन्होंने क्या किया, यानी कि गवर्न जो है यानी कि इसी को क्या किया, यानी कि जो गवर्न था यानी कि उसको क्या किया, एग्जीक्यूटेड किया था। तो इसके बाद जो बहमानी किंगडम है वो क्या हो गई, डिक्लाइन स्टार्ट हो गई। बस बहमानी किंगडम स्टार्ट टू डिक्लाइन। इसके बाद आता है कलीमुल्ला शाह। कलीमुल्ला शाह ये लास्ट रूलर था किसका, बहमानी किंगडम का ये लास्ट यानी कि रूलर था। बहमानी किंगडम डिसइंटीग्रेटेड इनटू 5 इंडिपेंडेंट सुल्तानस। यानी कि जो बहमानी किंगडम इसके बाद थी, इसके बाद बहमानी किंगडम 5 इंडिपेंडेंट सुल्तानस में क्या हुई, डिवाइड हुई। 5 कौन कौन सी थी, 5 जो वो 5 यानी कि इंडिपेंडेंट सुल्तानस कौन थे, एक तो यानी कि बीजापुर था। बीजापुर में कौन, बीजापुर का फाउंडर कौन था, यूसुफ आदिल शाह। और इन्होंने क्या एनेक्सड क्या किया, यानी कि यानी कि इसको किसने एनेक्स किया, किसको, बीजपुर को औरंगजेब ने। और ग्रेटेस्ट रूल इसका कौन था, यानी कि इब्राहिम आदिल शाह। यानी कि ये याद रखना आपको, एनेक्स यानी कि इसको कब्जा, बीजपुर को किसने कब्जा किया था, यानी कि औरंगजेब ने। यानी कि क्योंकि आगे हमें ये पढ़ना है। इसके बाद आता है अहमदनगर। यानी कि अहमदनगर यानी कि सेकंड, यानी कि क्या थी, सेकंड यानी कि सुल्तान थी इसके। यानी कि क्योंकि ये डिसइंटीग्रेट हुआ था 5 में, तो सेकंड कौन था, यानी कि अहमदनगर। इसका फाउंडर कौन था, अहमद नाजिम शाह। और इसे किसने कब्जे में किया था, शाही जान ने। इसके बाद आता है बेरर को कौन फाउंडर, फतेहुल्लाह अहमद शाह। इसको एनेक्स किसने किया, यानी कि अहमदनगर ही। अहमदनगर में ही कौन था, अहमदनगर में ऑलरेडी आपने कौन देखा, कौन था, शाही जान था। उसके बाद आते हैं गोलकुंडा का फाउंडर कौन था, कुतुब शाह। इसको किसने यानी कि एनेक्स किया, औरंगजेब ने। जो ग्रेटेस्ट रूलर था किसका, गोलकुंडा था, वो कौन था, कुली कुतुब शाह था। यानी कि इसने फाउंडेड किया क्या, हैदराबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने फाउंड किया हैदराबाद को, यानी कि कुली कुतुब शाह ने। एंड इसने कंस्ट्रक्ट क्या किया, यानी कि चार मीनार को इसी ने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। किसने, कुली कुतुब शाह ने। इसके बाद लास्ट जो आता है वो आता है बिडर यानी कि बिडर जो है इसका फाउंडर कौन था, अमीर अली बिडर। और इसको एनेक्स किसने किया, यानी कि बीजपुर ने इसको एनेक्स किया था। जहाँ जहाँ पे भी प्रोनाउंसिएशन मैंने गलत की, आप वहाँ चेक करना। और इसी के साथ बहमानी किंगडम एंड होती है यहाँ पे। और इसके बाद हमें डिस्कस करना है इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो कैसा था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक ये एंड होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करना और लाइक भी करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।